तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th का मैथमेटिक्स में 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, संक्षेप में बोले तो एपी। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 के सवाल नंबर 11 से। इससे पहले जितने भी सवाल थे इससे संबंधित जो भी थ्योरी थे वो सारे चीज़ को हम करवा चुके हैं। जो भी स्टूडेंट उसे नहीं देखे हैं तो हम चाहेंगे कि आप उसको जाकर पहले अच्छी तरह से देख ले ताकि आपको बेहतर रूप से समझ में आ सके। फिर भी अगर आप नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, हम आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। सवाल आपके सामने है। साथ ही साथ आप लोगों को छोटी सी जानकारी दे दूं कि इस वीडियो में आप जो कुछ भी देखते हैं इसका पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जा करके टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ का डायरेक्ट आप लाभ ले सकते हैं। सवाल आपके सामने है, कहता है यहाँ पर एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 95 पद से, जो उस एपी का क्या है, सॉरी ये एपी दिया है, इस एपी का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा। मतलब इस एपी में अब कितने पद हैं टोटल ये मालूम नहीं है, लेकिन इस एपी का जो भी 54वां पद होगा उस 54वें पद में 132 जोड़ेंगे तो आखिर इस एपी में कितने पद ये मालूम नहीं है, लेकिन इस एपी का जो 54वां पद होगा उस 54वें पद में, 54वें पद में जितना संख्या रहे उस संख्या जब 32 जोड़ेंगे ना तो जोड़ने पे बाद एक नई संख्या आएगी। तो वो जो नई संख्या आएगी वो किस नंबर पे होंगे, माने किस पद पे होंगे। जैसे 54वां पद पे क्या होगा वो भी मालूम नहीं है, उसमें 132 जोड़ेंगे तो एक नई संख्या बन के आएगी। तो वो जो नई संख्या बन के आएगी वो कितने नंबर पे होगी, यानी कि उसकी संख्या क्या होगी, उसका जगह कहाँ पर होगा। वो 95 पे है कि 100वां पद है कि वो 100 से पार है, कौन सा पद है वो हम लोगों को मालूम नहीं है। तो आप सबको बता दिए थे, जब जो चीज़ मालूम नहीं तो उसको क्या करो आप लोग मान लिया करो। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर बताने से पहले एक चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो मानेंगे वो तो बाद में मानेंगे। आप लोग फटाफट काम कर लियो। ए बराबर कितना दिया, 3 दिया जी। अरे भाई एपी का पहला पद ही आपका ए कहलाता है और आपको डी निकालो तो डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। डी बराबर A2 का मान क्या आपका 15 है, घटाम करोगे A1 का मान क्या है आपका 3 है। इसे A1 कहो कि A को बात क्या है, बराबर हैं। प्रथम पद को A1 से सूचित किया जाता है और A1 को हम लोग A कह सकते हैं, यानी प्रथम पद को A से भी सूचित किया जाता है। तो D बराबर कितना निकल गया 12, यानी A का मान 3 निकल गया, D का भी मान कितना निकल गया 12। अब देखो लिखेंगे माना कि, अब मानेंगे लिखेंगे माना कि एपी का nवां पद, कौन पद, nवां पद जो है ना वो 94 पद से 132 क्या है, अधिक है। नहीं समझ मेरी बात। इस एपी का ऐसा कौन पद है जो इस एपी के 54वें पद से 132 अधिक है, तो कौन पद है मालूम नहीं है कि कौन पद होगा। तो मान लो उसको कौन पद, nवां पद। मान लीजिए उस एपी का nवां पद जो है ना उस एपी का 54वें पद से 132 अधिक है। तो nवां पद को हम लोग क्या कहते हैं, an। क्या कहते हैं हम लोग nवां पद को, an। तो an बराबर सूत्र an बराबर तब क्या हो जाएगा, A 54 प्लस 132। किसी को समझ में आया। माना कि एपी का जो nवां पद है वो वही एपी के 54वें पद से 132 क्या है, अधिक है। तो जब एपी का nवां पद मानते nवां पद तो n हो गया। तो ये जो nवां पद है जो हम जानते नहीं वही जानने के लिए जा रहे हैं, वो nवां पद होगा उस एपी का 54वें पद से 132 अधिक है। अरे 54वें पद के 54 लिखते हैं। अब देखते जाइए और हमें यही क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए an का लिख सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। आप लोग खुद बताओ जल्दी लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं A प्लस 53 डी, प्लस में 132 उधर थे ना क्या जी। अरे A 54 का आप A प्लस 53 डी नहीं लिख सकते, पिछले कई वीडियो में हम बता चुके हैं। अब देखते जाइए। अब आप जो है ना यहाँ पे अगर कोई चीज करते हैं तो कटा सकते हैं जी। कटाएंगे काहे ले, माने रखो डायरेक्ट। क्या करता है तो हाँ ऐसे क्या हो गया आपका, कट गया। करते तो कटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, n-1 इंटू में क्या बचा d, और उधर क्या बचा है जी 53d और प्लस में 132। अब यहाँ n-1 इंटू में d की जगह पे क्या रखेंगे, d का मान कितना है जी 12 बराबर 53 लिखोगे गुना d का मान अभी आप खुद निकाले कितना है। आप यहाँ पे एक जगह पे भी आप 3 रख सकते थे, तो रख के फिर सॉल्व करते, अगर कट रहा तो कटा दो, काम आसान हो गया ना का। प्लस में क्या लिखेंगे 132। हमें a और d थोड़ा निकालें, a d तो हमको मालूम है, हमें निकालें किसका मान, n का मान। वही n से तो पता चलेगा कि उस एपी का कौन सा पद जो उसके 94 पद से 132 अधिक था। n का मान जानते हैं हम लोग, पता चल जाएगा वो कौन पद पे वो संख्या थी जो कि 94 पद से कितना अधिक है, 132 अधिक तो है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर n-1 इंटू में तो 12 है ही बराबर, उधर आप सब को सॉल्व करिए तो गुना करना पड़ेगा। 12 तिया 36, 36 को 6 बाकी है तो कितना बचा 3, 12 5 60, 60 3 63, यानी 6 से कितना हो गया 36, अब प्लस में 132 पहले से जी। अब आप लोग तो जोड़ने के लिए जानता होगा, n-1 कहीं रहने दो बराबर, इस सबको जोड़ो फटाफट जोड़ो, तो 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ बच्चा 3 3 6 हो जाएगा, 1 और 7 1 7 68 हो गया जी। ये जो n-1 के गुना में था 12 वो इसकी कहाँ चला जाएगा, बट चला जाएगा कि नहीं। n-1 बराबर, अब वो कटेगा तो कटाइए उठाइए, बरछा क्या 72 6 बार में कटेगा, बरछा 72 तो बचेगा कितना 4 4 पर 8 तो बरछा 48, यानी कितने बार में कट गया 64 बार में कट गया। तो n बराबर क्या आ जाएगा 64 है, ये 1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या जाएगा, तो हमारे पास क्या जाएगा n बराबर 65, यानी कि 65वां पद जो है ना उसके 94 पद से 132 अधिक है। अंतिम में लिख दीजिएगा, अतः एपी का कौन पद 65वें पद, 65वें उसके 54 132 अधिक था चुट्टा 65वां पद। ठीक है, मजा आया, ऐसे छोटे से फटक से। अब सवाल नंबर आपका क्या होगा 12 नंबर में कहता है दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। कोई दो अलग अलग एपी हैं लेकिन दोनों एपी का सारवंतर जिसको डी कहते वो क्या है समान, ये तो कह दिया। ठीक है, फिर कहते हैं यदि इसके 100वें पदों का अंतर अगर 100 है, माने दोनों एपी का जो 100वां पद होगा वो समझो कितना है जी, वो दोनों एपी के जो 100वां पद होगा वो दोनों एपी के 100 पदों का अंतर कितना दिया है 100 दिया है। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। मैं कि दो अलग अलग एपी हैं, दोनों एपी का जो 100वां पद होगा 100 पर जो पद होगा उस दोनों 100वें पदों का अंतर कितना दिया है पहले से 100 दिया है। तब हम लोगों से पूछा जा रहा है तो बताइए अगर 1000वें पदों की बात हो तो दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर क्या होगा ये ज्ञात करना है हम लोगों को। तो सीधी सी बात है, अब दो अलग अलग एपी हैं, अब मालूम नहीं हुआ दोनों अलग अलग एपी क्या हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा इस बार मानना पड़ेगा। क्या करें हम लोग मानेंगे, माना कि दो एपी कहा गया इस बार एपी है जी, दो एपी A1 A2 A3 तथा कहाँ तक n तक, अनंत तक नहीं n तक, तथा B1, B2, B3 कहाँ तक Bn है। नहीं समझे मेरी बात, मैंने मान लिया कि माना दो एपी, एगो है A1 A2 A3 कहाँ तक An तक, एगो स्टार्ट किए B1 B2 B3 कहाँ तक Bn तक। अरे क्या है ना समझ, दो अलग अलग एपी हैं तब एक के जैसे एपी नहीं मान लीजिएगा, लेकिन ये पता है कि दोनों एपी का साथ ही दोनों एपी का सारवंतर क्या है, सारवंतर क्या है समान है। क्या है साथ साथ हम लोग ये भी बात मालूम है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो प्रथम एपी के अनुसार से क्या होगा आपका, इसका जो n होगा
लिखेंगे प्रश्न से। कहाँ से लिखेंगे? प्रश्न से। हे बाबू, प्रश्न से प्रथम एपी का जो 100वां पद होगा वो क्या होगा? 100 होगा घटा। दूसरा एपी का जो 100वां पद होगा वो क्या होगा? B 100 होगा। और दोनों के बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर? 100। सर जी नहीं समझे, देखो प्रश्न से लिखे। कहाँ से लिखे हैं? प्रश्न से। वर्षा हो रही है, देखिए प्रश्न से कह रहा था वहाँ पर कि दोनों एपी के प्रश्न से कह रहा था कि दोनों एपी के 100वें पदों का अंतर भी कितना है? 100 है। तो ये एपी है, 1 से लेकर कहाँ तक है? n तक है। तो हमको 100 पद तक जाना है, तो इसका 100वां पद क्या होगा? 100 नहीं होगा। इस एपी का 100वां पद क्या होगा? B 100 नहीं होगा। अरे A1 पहला पद, एपी दूसरा पद, तीसरा, ऐसा कहाँ तक? 100 तक गया तो 100 होगा। अब दूसरा एपी जब का B1 B2 B3 कहाँ तक गया? 100 तक। तो दोनों पे जो 100वां पद था उसका अंतर दिया 100। ऐसा हमने कहाँ से? प्रश्न से बोल रहा था, क्योंकि 100वें पदों का अंतर क्या है? 100 है। अब देखो इसको सॉल्व करो। 100 का आप कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 99D लिख सकते हैं, याद है ना आप लोगों को? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी घटा हमने जी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं B प्लस 99D लिख सकते हैं। अरे इससे हमेशा एक कम करके D लगाया जाता है, बराबर पहले से क्या यहाँ पर 100। देखते जाइए देखते जाइए। A प्लस 99D तो है ना किया है, माइनस गुना B तो माइनस B हो जाएगा, माइनस गुना प्लस माइनस 99D होगा, बराबर में 100। देखते जाइए 99D कट जाएगा, इस प्लस में माइनस में है, तो हमारे पास बचा A माइनस B बराबर में 100। इसको समीकरण आप एक मान कर भी रखिए। मैंने ये पता चला कि दोनों एपी के 100 पदों का अंतर 100 दिया था ही, हमको 1000 में पदों का अंतर निकालना है। तो हमने 100 पदों का अंतर निकाला तो A माइनस B निकला। क्या निकला? 100 से A माइनस B। बोलो 100 बोले क्या बात हुआ जी? 100 के बराबर में क्या है? A माइनस B। समझ लो जो 100 है उस समय किसके बराबर में है? A माइनस B के बराबर में। तो मैंने एक ऐसे मान निकाल कर रख लिया। अब 1000 में पदों का मान निकालने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे? इसलिए 1000 में पदों का 1000 में पदों का अंतर हम लोगों को मालूम नहीं है, अब निकालना पड़ेगा। 1000 में पदों का अंतर क्या है? मालूम नहीं है, निकालने जा रहे हैं। नहीं समझे मेरी बात? अरे 100 में पदों का अंतर 100 था, 1000 में पदों का अंतर क्या हुआ हम लोगों से पूछा गया है। तो इसका 2 एपी अलग अलग है। इस एपी का 1000 में पद क्या होगा? 1000 होगा घटा। इस एपी का 1000 में पद क्या होगा? B 100 होगा, सॉरी 1000 होगा। ये निकालने हम लोग क्या कर रहे जा रहे हैं, या बराबर पर क्या व्हाट है वो निकालने हम लोग जा रहे हैं। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 999D, और इससे कम करके हमेशा D लगाते हैं, घाटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं B प्लस 999D लिख सकते हैं। उधर कुछ नहीं, वही तो हमें निकालना है बाबू। नहीं अपने कैसे देंगे? यहाँ 0 लगाने का तो क्या हुआ कि 0 हमको मालूम है, निकालने जा रहे हैं तो निकालिए। आप लोग इसे को लेकर कन्फ्यूजन है, चलो हटा देते हैं। समझो आपको क्या करना, निकालना है। यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 999D तो है ना किया है, माइनस गुना B तो माइनस B, माइनस गुना प्लस फिर हो जाएगा माइनस 999D। तो 999D कट जाएगी माइनस B प्लस में, तो बचा आपके पास क्या चीज़? A माइनस B बचा। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, कहाँ से? नहीं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दो आप? 100। क्या लिख दो? अब 100 लिख दे। कहाँ से? तो भाई समीकरण बगल में, चूंकि समीकरण कहाँ से आया? 1 से। देखो समीकरण 1 में A माइनस B बराबर क्या है?
तो हमारा मान क्या आया था, तो ए माइनस बी की जगह पे एक्स रख दीजिएगा, तो पता चला कि अच्छा 100 में पदों का अंतर 100 तो पहले से दिया था ही, हमने उसको नहीं देखे, हम अपने से सॉल्व करते 1000 में पदों का अंतर निकाले तो समझो ए माइनस बी आया और ए माइनस बी 100 के बराबर है, अर्थात 1000 में पदों का अंतर भी क्या आएगा 100 ही आएगा। ऐसा हम तुम लोगों को बताया जब डी का मान समान रहे ना, सॉरी हाँ डी का मान समान रहे तो उस एपी का सभी पद क्या रहता है, समान रहता है। जब किसी एपी का सभी पद समान होगा तो कहीं भी दो पद का अंतर जो होगा तो उसका 1000 में 100 कोनो पद का अंतर निकालेगा सब क्या आएगा, समान रहेगा, क्योंकि जिसका जहाँ पर डी क्या रहे समान रहे, ये दिमागे में रखो, बताए थे एक बार और आप लोगों को, जब डी बराबर 0 रहे अर्थात समान रहे तो समझ लेना उस एपी के सभी पद क्या होंगे, सबसे पहले समान रहेंगे, सॉरी हम गलत बता रहे, जब 0 रहता है डी का मान तब उस एपी का सभी पद क्या होते हैं, समान होते हैं। तो चलो एक बात यहाँ पढ़ दें, अगर एपी 0 डी का मान 0 नहीं भी रहेगा लेकिन समान रहेगा तो उसके कोई भी पदों का अंतर हमेशा क्या आएगा, समान ही आएगा, चाहे कोनो भी पद का अंतर निकाले ना समझे, दो अलग अलग एपी की बात करें। तो यहाँ पर शायद कुछ बोलते बोलते हम कहीं कन्फ्यूज कर गए, क्या क्या बोल गए। आप लोग इतने समझ लिए कि 100 में पदों का अंतर 100 था तो 1000 में पदों का अंतर अभी हम लोग निकाले तो देखो घुमा फिरा को भी कितना निकल गया, 100 ही निकल गया। तो अंतिम में लिख दीजिएगा सेंटेंस, अतः 1000 में पदों का अंतर भी क्या है, 100 ही। ताजुब की बात यह है कि 100 में पदों का अंतर भी 2100 था और 1000 में पदों का भी अंतर भी क्या आ गया, 2100 हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से।